बालिका मध्य विद्यालय धरौल। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और हमारे ऋग्वेद में सबसे पहले अग्नि का आह्वान किया गया है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और ऋग्वेद में क्या बोले? अग्नि का आह्वान। अग्नि श्रेष्ठ है कि ऊर्जा के स्रोत? बैठिए। अभी हमने बताया था पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकाश को तेज कहते हैं। तेज के ही प्रभेद सूर्य, चंद्र, अग्नि भी हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि तेज के ही प्रभेद होते हैं। कहीं सूर्य, कहीं तेज, कहीं अग्नि। यदि आदित्यगत जो तेज है वो मेरा ही है। भगवान ने बताया सौर ऊर्जा। चंद्रमा जो है ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। अंतर क्या है? शीतलता युक्त प्रकाश विकीर्ण करने वाले चंद्रमा, उष्णता युक्त प्रकाश विकीर्ण करने वाले सूर्य हैं। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि में सूर्य का अंतर्भाव हो जाता है, सूर्य में अग्नि का अंतर्भाव हो जाता है। एक वाक्य में बोल रहा हूँ, सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि है। जितनी ऊंचाई पर सूर्य हैं 15 किलोमीटर भी नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि हो जाता है, दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य हो जाता है। सूर्य और अग्नि में एकत्व है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि का अर्थ सूर्य कर लीजिए, सोम माने चंद्रमा। यही जगत का मौलिक स्वरूप है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। विद्युत की भी दो धारा होती है, ऐसे ही ऊर्जा के दो स्रोत हैं, अग्नि और सूर्य। अग्नि और सूर्य बहुत बढ़िया महाभारत में इतिहास है। भगवान शिव शांत बहुत मुस्कान युक्त बैठे हुए थे, कोई उग्रता नहीं। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आज आप बहुत शांत हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप तो जन्म लेते नहीं, निज इच्छा निर्मित तन। आप जीव नहीं हैं, साक्षात जगदीश्वर हैं। जीव अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। आप जब स्वेच्छापूर्वक विग्रह धारण करते हैं तो भगवान विष्णु के सरीखे सदृश दिव्य विग्रह क्यों नहीं धारण करते? भृकुटी भी तनी हुई, जटा भी विकीर्ण। भगवान शिव कुपित नहीं हुए, बहुत मुस्कुराए। उन्होंने क्या उत्तर दिया? सुनो, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। दोनों रूपों में अगर मैं शिव ही हो जाऊँ उग्र तो संसार न चले, और दोनों रूपों में सौम्य हो जाऊँ तो संसार न चले। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत, ये दार्शनिक सिद्धांत है। इसलिए शीतल और उष्ण दोनों धाराएं हैं, प्रकाश दोनों के माध्यम से प्राप्त है, दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं। अच्छा, एक विचित्र बात है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, तो जल में अग्नि का सन्निवेश होता ही है। सुनामी लहर में हजारों व्यक्ति समुद्र के चपेट में आ गए। कुछ दिन बाद उनके शव को समुद्र ने किनारे फेंक दिया लहर के माध्यम से। उनके शरीर क्षत विक्षत ही नहीं, दग्ध जले हुए पाए गए। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, थपेरे से शरीर क्षत विक्षत हो सकते थे, जले कैसे? एक विश्वविद्यालय में ये विषय लिया गया। अंत में पुराणों के माध्यम से जल में रहने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। तो समुद्र में भी अग्नि है,
वो अग्नि ना हो तो समुद्र को संतुलित रखने में समर्थ कोई ना हो। एक ही दिन में समुद्र भूमंडल को निगल लें। तो अंतर्निहित समुद्र में भी अग्नि है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल से अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। तो हमने संकेत किया कि शीतल प्रकाश चंद्रमा को प्राप्त है, उष्ण प्रकाश सूर्य को प्राप्त है। ऊर्जा के दोनों स्रोत, यही गृहस्थाश्रम का भी रहस्य है। अग्नि और सोम दोनों ही सौम्य हो जाएं और दोनों ही उग्र हो जाएं तो घर न चले। अग्नि और सोम, अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत, इसी का नाम है शिव शक्ति। दोनों की आवश्यकता है, केवल एक से काम नहीं चलेगा। दोनों शीतल हो जाएं तो भी नहीं, दोनों उष्ण हो जाएं तो भी नहीं। जीवन के लिए अग्नि भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो और कोई प्रश्न?